अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाती है? अनंत चतुर्दशी 2023 में किस दिन मनाई जाएगी तथा अनंत चतुर्दशी की व्रत कैसे रखें? अनंत चतुर्दशी के व्रत कथा क्या है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है इस YouTube चैनल MSG मोटिवेशनल पर। हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। तदनुसार इस वर्ष 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। अतः इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा उपासना की जाती है। साथ ही पूजा होने तक व्रत उपवास भी रखा जाता है। वहीं पूजा के समय भगवान विष्णु को अनंत रक्षा सूत्र अर्पित किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा कर रक्षा सूत्र बांधने से व्यक्ति के सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आइए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं महत्व जानते हैं। सनातन पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की चतुर्दशी तिथि 27 सितंबर को देर रात 10:18 से शुरू होकर अगले दिन यानी 28 सितंबर को संध्याकाल 6:49 पर समाप्त होगी। अतः 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी। वहीं अनंत पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः काल 6:12 से लेकर संध्याकाल 6:49 तक है। इस दौरान साधक भगवान नारायण की पूजा उपासना कर सकते हैं। साथ ही पूजा कर रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। अनंत चतुर्दशी तिथि पर ब्रह्मा बेला में उठें और भगवान नारायण को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। इसके पश्चात घर की साफ सफाई कर गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें। तदोपरांत आचमन कर पीले रंग का वस्त्र धारण करें। अब सबसे पहले भगवान भास्कर को जल का अर्घ्य दें। तत्पश्चात पूजा गृह में चौकी पर वस्त्र बिछाकर भगवान नारायण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके सम्मुख कलश स्थापित करें। कलश में अष्टदल कमल रखें। भगवान विष्णु के समक्ष अनंत रक्षा सूत्र रखें। घर में जितने लोग हैं उतने रक्षा सूत्र रखें। अब भगवान नारायण के अनंत स्वरूप की विधि विधान से पूजा करें। आप चाहे तो पंडित जी से अनंत चतुर्दशी की पूजा करा सकते हैं। आरती अर्चना के समय भगवान विष्णु से सुख समृद्धि की कामना करें। वहीं पूजा समापन के बाद पुरुष दाहिने हाथ और महिलाएं अपने बाएं हाथ में बांधें। एक चीज का ध्यान रखें कि हाथ में हमेशा 14 गांठ वाला ही रक्षा सूत्र बांधें। अनंत चतुर्दशी व्रत करके विद्यार्थी जिस भी विषय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे उन्हें निश्चय ही उस विषय का उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा। धन की कामना करने वाले को प्रचुर धन की प्राप्ति होगी और ईश्वर की कामना करने वाले को अनंत काल तक के लिए ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होगा। भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त करने का उत्तम साधन है अनंत चतुर्दशी व्रत। विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए 14 वर्षों का अखंड व्रत करें। अनंत सूत्र बांधते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान समभ्युद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजितात्मा ह्यनंत रूपाय नमो नमस्ते। अब मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं आनंद चतुर्दशी व्रत की कथा। आप लोग एकाग्रचित होकर इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। यदि आप इस कथा को ध्यान पूर्वक और भगवान विष्णु के स्मरण करते हुए सुनेंगे तो आपके सारे दुख सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। आप हमेशा उन्नति के मार्ग पर चलेंगे
तथा आपके मार्ग में जितनी भी बाधाएं आएगी वह सारे बाधाएं अनंत भगवान अर्थात भगवान विष्णु की कृपा से नष्ट हो जाएंगे। आपके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सारे खत्म हो जाएंगे और आपके अंदर फिर से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लगेगी। प्राचीन काल में एक वशिष्ठ गोत्रीय मुनि थे सुमंतु। उनकी पुत्री का नाम शीला था। पुत्री का गुण उसके नाम के अनुरूप ही था। सुमंतु ने उसका विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ कर दिया। कौंडिन्य मुनि सुमंतु मुनि की कन्या के साथ विवाह करके अपने घर लौट रहे थे और समय मार्ग में नदी के तट पर स्त्रियों को अनंत व्रत करते हुए देखकर शीला ने भी अनंत का व्रत किया और अपनी बाहों में अनंत सूत्र को बांध लिया, जिसके प्रभाव से थोड़े ही दिनों में उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाहों में बंधे हुए सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर मुनि ने स्त्री से कहा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? तब शीला ने कहा, नहीं, यह अनंत भगवान का सूत्र है। लेकिन ऐश्वर्य के नशे में चूर कौंडिन्य मुनि ने उसे तोड़कर अग्नि में फेंक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ही समय में उनकी स्थिति दीनहीन हो गई। अपनी भूल का ज्ञान होने के बाद अपने दोष का उपाय करने के लिए अनंत भगवान से क्षमा मांगने हेतु घर छोड़कर वन में चले गए और वहां जाकर भगवान श्री अनंत जी को प्रसन्न करने के लिए उपासना करने लगे। बहुत दिनों तक उपासना करने के पश्चात भी भगवान का आशीर्वाद न मिलने से निराश होकर वृक्ष की शाखा से लटककर मृत्यु का वरण करने ही जा रहे थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां उपस्थित होकर उन्हें रोक दिया और कहा कि चलो गुफा में तुम्हें अनंत भगवान का दर्शन करता हूँ। वृद्ध के भेष में भगवान श्री अनंत ने गुफा में ले जाकर अपने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिया और कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है उसकी भूल सुधारने के लिए तुम 14 वर्षों तक अनंत व्रत का पालन करो, इससे तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति पुनः प्राप्त हो जाएगी। कौंडिन्य मुनि ने इसे सहस्र स्वीकार किया। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए भगवान श्री अनंत की कृपा से कौंडिन्य मुनि की संपत्ति और ऐश्वर्य उन्हें पुनः प्राप्त हो गया। इस व्रत के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि जब युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ वनवास में